हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें कि हर करेक्ट आंसर पर कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स मिलते हैं। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर कुछ भी कोई भी इनकरेक्ट आंसर लिखता है तो उसमें कितने मार्क्स कटेंगे? -2। हर एक क्वेश्चन के इनकरेक्ट क्वेश्चन के -2 मार्क्स कट होंगे। ओके, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया किसी स्टूडेंट ने तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट राधिका वाला और सेकंड मोहिनी वाला। तो पहले राधिका वाला देख लेते हैं और उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने इस क्लास टेस्ट में, जिसमें माइनस मार्किंग भी थी, ठीक है, तो उसने कितने टोटल 20 मार्क्स स्कोर किए। 20 मार्क्स उसको क्लास टेस्ट में मिले। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, यदि उसने 12 करेक्ट आंसर किए थे, ठीक है, तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटैम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने इनकरेक्ट कितने किए थे ये बताने हैं। करेक्ट तो पता है कि 12 किए थे, लेकिन इनकरेक्ट कितने किए थे जिससे कट पिट के उसको 20 मार्क्स मिले। क्योंकि अगर 12 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए थे, एक तो पहली बात कि करेक्ट आंसर्स में कितने मार्क्स मिल रहे थे उसको, करेक्ट आंसर पर हर एक करेक्ट आंसर के मिल रहे थे +3 मार्क्स। ठीक है, इनकरेक्ट आंसर में कट रहे थे -2। ठीक है, इसके बाद टोटल स्कोर उसका कितना था राधिका का 20, और उसने करेक्ट कितने किए थे, करेक्ट क्वेश्चन कितने सॉल्व किए थे, 12 किए थे ना, तो 12 के हिसाब से तो हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल रहे थे। अगर करेक्ट जो भी कर रहा है, जो करेक्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल रहे थे। ठीक है, हर एक करेक्ट क्वेश्चन के 3 मार्क्स, तो 12 करेक्ट क्वेश्चन के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल। तो 12 3 कितना होता है, 12 3 36 होता है। ठीक है, इसके बाद जब करेक्ट आंसर 36 मिलने चाहिए तो उसको, लेकिन उसने कुछ तो इनकरेक्ट आंसर्स किए होंगे जिससे उसके कट पिट के 20 मार्क्स मिले। ठीक है, तो इनकरेक्ट कैसे निकालेंगे आप? इनकरेक्ट के लिए इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या करेंगे, जो आपके टोटल मार्क्स थे उसमें से जो उसको करेक्ट आंसर सॉल्व करने पर मिले, करेक्ट आंसर लिखने पर मिले 36 मार्क्स, तो इनको माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो उसके 16 मार्क्स कैंसिल हुए, है ना, कट हुए। अब 16 मार्क्स कट हुए तो मार्क्स तो नहीं बताना, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन उसने कितने इनकरेक्ट किए, है ना। देखिए, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन उसने किए। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका इनकरेक्ट आंसर का टोटल था, इनकरेक्ट टोटल कितने थे? 16। ठीक है, 16 मार्क्स मिले, कटे थे उसके। ठीक है, और एक इनकरेक्ट आंसर करने पर -2 मार्क्स मार्किंग हो रही थी। ठीक है, तो -2, और ये जो 16 है वो क्या है, 36 में से 20 को माइनस किया ना, तो 36 के सामने माइनस है तो -16 आएगा, क्योंकि ग्रेटर डिजिट क्या है, माइनस में है, तो -16 आएगा ना, क्योंकि कैंसिल हुए हैं ये मार्क्स। तो कैंसिल हुए हैं, कटे हैं, तो माइनस में आएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 8 16। तो टोटल उसने 8 इनकरेक्ट आंसर किए थे, जिससे उसके मार्क्स 36 ना आकर 20 हो गए। ठीक है, अब हम इसे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल स्कोर कितने थे, राधिकाज स्कोर, है ना, राधिका के स्कोर कितने थे 20, तो 20 लिख लेंगे। देन इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितने थे 12, और उससे उसको कितने मार्क्स मिले, 3 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल रहे थे, तो टोटल कितने मार्क्स मिले 36। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर, है ना, इनकरेक्ट आंसर उसने जितने भी किए उससे उसको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे आप, टोटल स्कोर जो था उसमें से आपको माइनस करना है ये करेक्ट आंसर वाले मार्क्स को, है ना, टोटल जो करेक्ट आंसर थे ये हो गया। ठीक है, अब 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, है ना। 6 में से 0 को माइनस करेंगे 6, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, ग्रेटर डिजिट के सामने माइनस है तो -16। ठीक है, तो 16 मार्क्स जो हैं उसको इनकरेक्ट आंसर करने पर कट हो गए। ओके, अब आपको ये तो नहीं निकालना था, आपको निकालना था नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, ये निकालने थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 16, है ना, -16, और अपॉन में क्या कर देंगे -2, क्योंकि -2 मार्क्स कट रहे थे हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 8 16। तो टोटल कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन थे 8, ये है हमारा आंसर। ओके, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है मोहिनी वाला, चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसी का। मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, है ना,
मोहिनी को इस टेस्ट में कितने मार्क्स मिले? 5 मार्क्स मिले। दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, जबकि उसने क्या किए थे? 7 करेक्ट आंसर किए थे। तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो उसने इनकरेक्ट आंसर कितने किए थे ये बताने। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पर रफ में समझ लीजिए कि टोटल स्कोर मोहिनी का कितना था? -5। ठीक है, ये टोटल था। इसके बाद एवरी करेक्ट आंसर में तो आपको मालूम है 3 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट में -2 मार्किंग होती है। ठीक है, तो मोहिनी ने करेक्ट आंसर तो 7 किए थे, तो करेक्ट आंसर कितने किए थे उसने? 7। तो 7 इंटू 3 करेंगे, करेक्ट आंसर के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21। तो 21 मार्क्स मिलने चाहिए उसको, लेकिन 5 मार्क्स मिले। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत किए होंगे जिससे 2 मार्क्स कैंसिल हो गए, है ना, कट गए। तो उसने कितने मार्क्स उसके कटे, कितने कैंसिल आउट हुए जिससे 5 आ गया, ये बताना है। तो क्या करते हैं हम, टोटल मार्क्स जो होते हैं, टोटल मार्क्स कितने थे? -5। उसमें से जो आपको करेक्ट आंसर करने पर मार्क्स मिलते हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो करेक्ट करने पर तो 21 मिले थे, तो माइनस कर देंगे 21 को। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे तो 26 हो जाएगा, और ग्रेटर डिजिट के सामने माइनस है तो -26 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो इनकरेक्ट आंसर जो हैं उसके आए हैं मार्क्स। ओके, अब हमें ये निकालना है कि उसने इनकरेक्ट आंसर किए कितने। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, जो आपके टोटल मार्क्स इसके इनकरेक्ट आंसर के निकले ना -26। ठीक है, तो -26 में माइनस कर देंगे 2, डिवाइड कर देंगे 2 से, -2 से, क्योंकि एवरी इनकरेक्ट आंसर करने पर -2 मार्किंग होती है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 13 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए और 7 करेक्ट किए। ठीक है, तो -5 मार्क्स मिले उसको। ठीक है, चलिए अब इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो मोहिनी का टोटल स्कोर कितना था? -5। ठीक है, +5 नहीं है, -5 है, मतलब उसके 5 मार्क्स जो हैं और कटते। ठीक है, तो -5 लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर उसने 7 किए थे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि करेक्ट आंसर करने पर 3 मार्क्स मिलते हैं हर एक के। तो 7 3 ज़ा 21 आ गया। अब इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर, तो इनकरेक्ट आंसर उसने कितने किए थे? तो कैसे निकालेंगे? टोटल जितने थे मार्क्स -5 में से माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? ये वाले मार्क्स को माइनस कर देते हैं ना, जो करेक्ट आंसर करने पर मिले थे। तो 21 को माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, प्लस होगा तो 21 और 5 हो जाएंगे 26, और ग्रेटर नंबर 21 है तो माइनस आ जाएगा, ग्रेटर नंबर के सामने माइनस है तो। ठीक है, -26 हो गया। अब आपको यहाँ पर उसके -26 मतलब 26 मार्क्स कैंसिल होने थे। ठीक है, और जबकि उसको टोटल कितने मिले थे? 21। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, 26 मार्क्स उसके कटे, लेकिन कितने उसने इनकरेक्ट किए क्वेश्चन ये बताने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, -26 लिखेंगे, ये वाला इनकरेक्ट आंसर करने पर जो मिले, और डिवाइड कर देंगे हर एक इनकरेक्ट आंसर करने पर जितने मार्क्स कटते हैं, है ना, 2 मार्क्स कटते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 26, वो 26 नहीं 6। ओके, तो 13, उसने टोटल 13 मार्क्स इनकरेक्ट किए। ठीक है।